रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 2 में स्थित 52 एकड़ में लखोरी बाग को अब भूमाफिया की नजर लग चुकी है। दरअसल उक्त जमीन रीवा रियासत की थी जो महाराजा पुष्पराज सिंह के नाम से है। उक्त जमीन का कुछ भाग सोनू मुस्लिम को बेचने की जानकारी हुई है। सोनू मुस्लिम के द्वारा हरे भरे इमरती फलदार वृक्षों को काटा जा रहा है। इस कटाई के लिए न तो फॉरेस्ट विभाग और न ही नगर निगम से परमिशन ली गई। चोरी छिपे यह कार्य हो रहा था, लेकिन प्रकृति ने सोनू मुस्लिम का साथ नहीं दिया और हुई बारिश के चलते काटे गए पेड़ों को नहीं हटा पाया, जिसकी वजह से इनकी करतूत पर समाज सेवियों की नजर पड़ी तो इसकी शिकायत तहसीलदार, सीसीएफ, कलेक्टर नगर निगम से की गई, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उक्त पेड़ कटाई के मामले की जांच पड़ताल करने की जहमत नहीं उठाई, जिसके चलते अब चर्चा है कि क्या विकास पुरुष का हाथ भूमाफियाओं पर है। क्या भाजपा का पदाधिकारी होने का फायदा उठाते हुए सोनू मुस्लिम कुछ भी कर सकता है। आपको बता दें कि विगत दिनों समाज सेवियों ने गौवध का आरोप लगाया था, जिसके बाद सोनू मुस्लिम ने अधिवक्ता के साथ शिकायत करने पुलिस अधीक्षक के पास पहुंच गए थे। इसके पहले मुंदू डेयरी के जमीन, बड़ी पुल के पास पुरानी कोठी की जमीन, पुष्पराज टॉकीज की जमीन सहित अन्य जमीनों के खरीदी बिक्री के गंभीर आरोप सोनू मुस्लिम पर लग चुके हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक अध्यक्ष नागेंद्र सिंह कलचुरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि उक्त पेड़ों की कटाई सोनू मुस्लिम पिता मियां मिस्त्री के द्वारा कराई जा रही है, जिसकी शिकायत उन्होंने फॉरेस्ट विभाग से लेकर कलेक्टर नगर निगम आयुक्त से की है। वहीं वार्ड के पूर्व पार्षद ने कहा कि रानी मंदिर लखोरी बाग की जमीन में लगे उद्यान से जो आय होती थी उससे वहां बड़े मंदिर में प्रसाद वितरण किया जाता था, लेकिन उक्त जमीन को बेचकर इसे नष्ट किया जा रहा है। वहीं भूमाफिया के द्वारा पेड़ों को भी काटा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाते हुए शीघ्र कार्यवाही की मांग की है। अब देखने वाली बात यह है कि जहां शासकीय जमीनों पर भूमाफिया की नजर है, वहीं अब निजी संस्थानों, प्राकृतिक उद्यानों को भी नष्ट किया जा रहा है। क्या विकास पुरुष ने वास्तव में इन माफियाओं को खुला संरक्षण दे रहे हैं, जैसा कि विपक्ष आरोप लग रहा है। आइए सुनते हैं किस तरह सोनू मुस्लिम पर गंभीर आरोप लगाए गए। ये बताइए, आप वहाँ वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद रह चुके हैं, आपके यहाँ 50 से अधिक पेड़ काटे गए हैं, क्या इसकी सूचना थी आपको? नहीं, कल ही मेरे को जानकारी हुई कि यहाँ रानी मंदिर लखोरी बाग वार्ड क्रमांक 2 में करीब सैकड़ों पेड़ काटे गए हैं, जो सबूत सहित अभी भी वहाँ पड़े हुए हैं, नहीं उठा पाए इसलिए पड़े हैं, बारिश होने के कारण नहीं उठ पाए, अन्यथा बहुत सारे पेड़ तो कटते गए, उठते गए, ऐसा जानकारी प्राप्त हुई है। ये उद्यानिकी में दर्ज है, ये आप लोग को भली भांति मालूम है। ये टाउन ऑफ कंट्री प्लानिंग जो 2035 तक की यहाँ की रीवा का नियम बनाया गया था, क्या गरीबों के लिए है या इनके लिए ऊपर भी कभी कार्रवाई? हमारी जहाँ तक जानकारी में तो लखोरी बाग तालाब और बगीचा दोनों टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में लंबे समय से दर्ज है, जिसका उपयोग लंबे समय से, जब से हम लोग पैदा नहीं हुए, लंबे समय से तालाब का उपयोग आम जनता के निस्तार और लखोरी बाग बगीचे का फल फ्रूट्स जो है मंदिर में चढ़ा था, उससे जो आय आती थी तो वहाँ भोग लगता था और लोगों को प्रसाद वितरण क्षेत्र के लोगों को किया जाता था।
वहाँ प्लाटिंग की तैयारी चल रही है, जैसा कि जानकारी मिल रही है। कुछ भूमाफिया मिलके वहाँ ये पेड़ की कटाई की, इसके लिए क्या कार्रवाई के लिए क्या आवेदन दिए आप लोग, क्या शिकायत था? नहीं, आप सही कह रहे हैं। जहाँ तक हमको जानकारी हुई तो माननीय सिरमौर विधायक दिवराज सिंह जी सोनू खान को, निपनिया के रहने वालों को सुनने में आया है कि प्लाटिंग हेतु ज़मीन बेची गई है, जिसमें सैकड़ों पेड़, फलदार वृक्ष और अमृती लकड़ियाँ काट के नेस्तो नबूद कर दिया गया, जो जीता जाता सबूत अभी भी विद्यमान है। कैसी शिकायत आपने नहीं की अभी तक? हाँ, इसकी शिकायत आम जनता द्वारा भी नगर निगम और आज दिनांक को बाढ़ के लोगों द्वारा जन सुनवाई के माध्यम से माननीय कलेक्टर जी के यहाँ दिया गया है और उनका आश्वासन मिला है कि एसडीएम महोदय से जांच करवा के दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा। क्या मानते कार्रवाई होगी? 100% ये भाजपा से संरक्षित लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो ताकतवर लोग हैं इनके सपोर्ट में रहते हैं। इसी कारण से ये जो विवादित ज़मीनें होती हैं और जो ताकतवर लोगों के पास से नहीं हट पाती हैं ज़मीनें, इनको खरीद के आसानी से बेच लेते हैं। इनका भय विद्यमान रहता है क्षेत्र में। मानते कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा और स्वयं दिवराज सिंह जी से भी निवेदन करूँगा कि इस प्रकार के लोगों को ज़मीन बेचकर फलदार वृक्षों, कम से कम फलदार वृक्षों और इमरती लकड़ियों का नष्टीकरण न किया जाए। भैया, अभी आपके क्षेत्र में यहाँ काफ़ी पेड़ काटे गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लखौरी बाग में है, जो इतने सारे हरे पेड़ ये ग्रीन्स बेल्ट में जोन में आता है, एक्चुअली इसको धाराशाही कर दिया गया, काट दिया गया है। कम से कम होंगे 50-100 पेड़ होंगे। एक्चुअली ये टाउन ऑफ प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो रूल्स एंड गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ये आता है नहीं है। तो ये जो कर रहे हैं ये एक्चुअली भूमाफिया का ही जो है, ये सब भूमाफिया ही लोग कर रहे हैं। लेकिन इनको किसने परमिशन दिया, कैसे काट रहे हैं, ये एक्चुअली जहाँ तक मैं एक आम नागरिक हूँ, ये चीज़ का रियलाइजेशन है कि ये जो रूल्स बने हैं केवल गरीबों के लिए ही बने हैं, बड़े लोगों, ये भूमाफियाओं के लिए नहीं है जो अपराधी प्रकृति के लोग हैं। कि 2035 तक का जो मास्टर प्लान रीवा का बनाया गया है, इसको यही लोग दागदार कर रहे हैं, ऐसा कहना है आपको? हाँ जी। आपने देखा है कि कैसे पेड़ काटे गए थे, इसकी शिकायत आप लोगों ने की क्या स्थानीय? शिकायत क्या है, एक्चुअली हम तो एक आम नागरिक हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ आवाज़ उठानी चाहिए कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। ऐसा तो ये हरा भरा ये उद्यानिकी है, सब नष्ट होता जाएगा। लखौरी बाग बगीचे में जो मंदिर है उसके पीछे पेड़ कट रहे हैं, क्या कहना उसमें आपका? देखिए, मेरा नाम नागेंद्र सिंह कलचुरी है। मैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का मध्य प्रदेश का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। उसमें हमारा ये कहना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा एक पेड़ माँ के नाम लगाइए, तो वहीं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम पे लगा करके पर्यावरण को संरक्षित करिए। हम सब ने एक पेड़ माँ के नाम लगाया अपने अपने घरों में दाएं बाएं, मगर वर्तमान में जो लखौरी बाग में पेड़ काटे जा रहे हैं उसमें मेरा ये कहना है कि मैं एक दिन जा रहा था आपके खैरा नई बस्ती, तो देखा कि वहाँ पे पेड़ कट रहे हैं। तो मैं वहाँ के लोगों से पूछा कि भाई ये क्यों पेड़ काटा जा रहा है, तो उन्होंने बताया कि कोई मुस्लिम सोनू करके हैं वो पेड़ कटवा रहे हैं। तो मैंने कहा कि मुस्लिम सोनू तो भूमाफिया है, तो उन्होंने कहा हाँ वही भूमाफिया। उसकी फ़ोटो खिंचवाया, मैंने लाया। इसके बाद CCF वन संरक्षक रीवा को, तहसीलदार रीवा को, आयुक्त नगर निगम रीवा को आवेदन दिया कि भाई इसमें कार्रवाई हो। चूँकि पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से लाखों करोड़ों रुपए हम खर्च करते हैं, सरकार हमारी खर्च करती है, बावजूद इसके यदि इस तरह से हमारे हरे भरे पेड़ काटे जाएंगे तो हमारा पर्यावरण कितना सुरक्षित रहेगा, यह विचारणीय प्रश्न है। आयुक्त नगर निगम अनभिज्ञ हैं इसमें, तहसीलदार अनभिज्ञ हैं इसमें, CCF अनभिज्ञ हैं। तो अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा। ये जमीन किसकी है? ज़मीन महाराजा पुष्पराज सिंह के नाम इंद्राज है खसरा में, और महाराजा पुष्पराज सिंह के वंशजों माने पूर्वजों ने ये 52 एकड़ में लखौरी बाग को
मैंने स्थापित किया था, हरा भरा पेड़ बनाकर लगा करके, ताकि वहाँ पे स्वच्छ वातावरण रहे और राजा महाराजा वहाँ अपना आते थे और पर्यावरण का लुत्फ़ उठाते थे। और आज यदि वहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो मैंने सरकार के मुंह में तमाचा है ये। नहीं तो ये जमीन क्या ग्रीनलैंड में काहे में आती थी? किस ये में? ग्रीनलैंड में आती है, उद्यान के लिए है ये संरक्षित, उद्यान के लिए संरक्षित है। तो इसको किसके द्वारा काटा जा रहा है? मैं तो बताया कि ये मुस्लिम सोनू का नाम वहाँ के लोगों ने बताया मेरे को, हाँ। कि मुस्लिम सोनू इसको। तो क्या जमीन वो खरीद ली, क्या किए? हो सकता है बिना खरीदे तो संभव नहीं है, एग्रीमेंट हुआ, क्या किया महाराज, ये तो महाराजा पुष्पराज सिंह बता सकते हैं। अभी आपको इसकी जानकारी नहीं? नहीं, हमको जानकारी नहीं है, मगर हम ये कह रहे हैं कि महाराजा पुष्पराज सिंह ये बताएं। हम ही प्रश्न कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि महाराजा पुष्पराज सिंह बताएं कि क्या मुस्लिम सोनू की उक्त ज़मीन बेच दी है इन्होंने? कौन सी ऐसी कमी पड़ गई हमारे महाराजा रीवा को कि अपनी माने बेशकीमती ज़मीन को इस तरह का, और उद्यान के लिए जो व्यवस्थित है उसको बेच रहे हैं वो। तो इसकी आपने सूचना कहीं दी? कलेक्टर आपके CCF वन संरक्षक महोदय रीवा को, तहसीलदार को पत्र दिया और आपके आयुक्त नगर निगम को पत्र दिया कि भाई यदि पर्यावरण नष्ट होगा तो इनके ऊपर किसने परमिशन इनको दिया पेड़ काटने का? प्रश्न तो हरा भरा पेड़ काटने में देखिए अपराध पंजीबद्ध होता है। तो मैंने इनसे प्रश्न किया, यदि आपने परमिशन दिया तो अच्छी बात है, कोई बात ही नहीं है। यदि आपने परमिशन नहीं दिया तो इसके विरुद्ध जो पेड़ काट रहा मुस्लिम सोनू, उसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? नागेंद्र सिंह कलचुरी। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. हमारा पता है माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल, SF ग्राउंड के पास, वार्ड क्रमांक 44, होमगार्ड ऑफिस के सामने। हमारा नंबर है 99 073 17 81 7।